हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल की एकदम खास प्रॉपर्टी कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स सबसे पहले इजी, फिर लवली, फिर एकदम धाकड़ कॉन्सेप्ट में आपको सीखने को मिलेगी। और मेरा ये वादा है कि मेरे YouTube चैनल पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे? एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एकदम धाकड़, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। ऐसे नहीं है कि आपके मसल्स बन जाएंगे, बॉडी बन जाएगी, ऐसे नहीं। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। मेंटली आप एकदम क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। ये मेरा आपसे क्या है? प्रॉमिस है, वादा है, पक्का वादा है, ना टूटने वाला वादा है। और इस वादे को हम बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे। तो जैसे कि आपको पता है, एक बार अगेन मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर दोबारा स्वागत करता हूं। और आपको ये पता है, क्या पता है कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या चल रहा है बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है सर। चल रहा है ना? यस सर, काफी दिनों से चल रहा है। ओके, लास्ट वाले सारे वीडियो लेक्चर देखे कि नहीं देखे? देखे सर। नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? बनाए सर। रिविजन किया कि नहीं किया सर? किया है पक्का। तब तो मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्या आएगा? मजा आएगा। और देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बेटा वेरिएबल स्पीड व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स बैक। वाह, वेरिएबल स्पीड है बेटा। कैसी स्पीड है? वेरिएबल। और ये कह रहा है कि पार्टिकल जैसे चल रहा है और फिर वो वापस लौट के आ रहा है। कैसे आ रहा है? लौट के आ रहा है। एक बात याद रखना बेटा, हम सिर्फ बंडी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बंडी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हमें यहां जब पार्टिकल लौट के आएगा तो ऐसे नहीं है कि उसको 2D की तरह समझना है। सिर्फ ऐसे गया और ऐसे आया। अभी पता चल जाएगा आपको क्वेश्चनों में। तो अपना टॉपिक क्या है आज का? वेरिएबल स्पीड व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स बैक। इसके न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत अच्छे आते हैं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे आते हैं? बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स भी हमें पढ़ने। क्या पढ़ने बेटा? इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने। क्या पढ़ने? इसके न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, और रिवीजन लास्ट सेशन, तो इसमें तो मुझे पता है आपको रिवीजन कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि सर कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्पीड, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्पीड हमने क्या सीखा था? एक्स, क्या सीखा था? क्या सीखा था बेटा? बताओ जल्दी, क्या सीखा था? मैंने कहा था ना कि डी एक्स बी डी टी। फिर मैंने कहा था एक्स आई जीरो टी एक्स एफ। तो ये क्या था? एक्स एफ माइनस एक्स आई, और ये जीरो से टी बी डी टी। ओके, ये हमने सीखा था कि नहीं सीखा था? सीखा था। और आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि इसकी क्या है बेटा? एक कंडीशन। कहा था कि नहीं कहा था? अब आप कहोगे सर आपने कब कहा था? आपने तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट ही किया है। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा था, कंडीशन कहा था, और इसको क्या करवाया था बेटा? होल्ड। सर आपको हर बात याद रहती है पिछली भी? बेटा याद रखनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि हम ऐसे पढ़ें जैसे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन कैसे पढ़ें? जैसे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। हम पुराने वाले वीडियो लेक्चर से जरूर कनेक्ट रहेंगे। डन। तो मैंने आपको कहा था कि इसको होल्ड पे रखना है बेटा, कंडीशन, और इन दोनों बीच के पॉइंटों के मैंने क्या बताया था? इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इनका जो डिफरेंस होता है। और इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। पार्टिकल की क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल पोजीशन। और इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल पोजीशन। आज इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा क्या होगा? ऑपरेशन होगा। इनिशियल पोजीशन। डन सर। ओके, ओके सर। इतना आपको पता है? पता है सर। ये अपनी बात हुई थी लास्ट सेशन में, हुई थी। अब आज का अपना टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वेरिएबल स्पीड व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स बैक। अब कैसे? कि मान लो कोई बड़ा पार्टिकल है। क्या है? कोई पार्टिकल। अब वो पार्टिकल है, ये सीधा चल रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ जा रहा है सर। जा रहा है ना? जा रहा है सर, एकदम सीधा। अब मान लो इस जगह पहुंच गया। पहुंच गया, और यहां से क्या हुआ? वो वापस लौट के आया। क्या है बेटा? यहां से वापस लौट के आया। डन। अब लौट के आ गया वापस। अब एक चीज बताओ, जब पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन तो ये हो गई, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। इनिशियल पोजीशन तो ये हो गई, ध्यान से सुनना जो कहने वाला हूं। और पार्टिकल की फाइनल पोजीशन ये हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, अगर ध्यान से नहीं सुना तो कॉन्सेप्ट कनेक्ट नहीं हो पाएगा फिर।
तो अब देखो, अभी जो हमने फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला क्या दिया था, एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी बी डी टी बी डी टी तेरी तो बी डी टी 0 से टी। बोलो दिया था कि नहीं दिया था बेटा, दिया था। डन। अब ये क्या है और ये क्या है, ये भी बताया था ना सर। ये अपना क्या है, ये है अपनी फाइनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा, फाइनल पोजीशन। डन सर। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, फाइनल। और ये इनिशियल पोजीशन है सर। डन। ये अपनी चर्चा हुई है सर। और इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, हमने क्या नाम दिया है इसको, डिस्टेंस। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं इसके लिए निकालूंगा तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों और मेरे कैसे बच्चे, प्यारे बच्चों, कि जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ ये वाली डिस्टेंस देखने को मिलेगी ना, क्योंकि एक्स आई तो ये हो गया और एक्स एफ ये हो गया। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो अब तुम्हें पता है, अब एक प्रॉब्लम आ गई, सिर्फ मुझे इस फॉर्मूले ने ये वाली डिस्टेंस निकाल के दी कि नहीं दी, ये वाली डिस्टेंस सिर्फ इतनी सी, यहां से यहां तक की। अब मान लो कि तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो एक चीज बताओ, एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस, क्या चाहिए बेटा, टोटल डिस्टेंस, और इसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए सर। लेकिन अब तुम बताओ, यहां एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, कि टोटल डिस्टेंस तो बेटा ये होगी, पार्टिकल यहां से चला, ऐसे चला और वापस यहां आ गया लौट के, तो ये वाली होगी टोटल डिस्टेंस, होगी कि नहीं होगी, होगी सर। कौन सी वाली होगी बेटा, ये वाली होगी कि नहीं होगी, यही होगी ना, यही होगी सर। डन। अब हमें क्या दे रहा है फॉर्मूला, सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है तो हम जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों कैसी आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट आएंगी बेटा, दोनों क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। और तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज। चेंज कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी जो इसमें अप्लाई होंगी, फॉर्मूला यही रहेगा। बस आपको याद रखना है कि डायरेक्ट कब यूज करना है, जब पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा है, और पार्टिकल अगर पलटी मार रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ जो डिफरेंस आता है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का आता है, पूरी पोजीशन पूरी डिस्टेंस को नहीं बताएगा। तो अब बात यह है कि सर इस पूरी डिस्टेंस को कैसे पता लगाया जाए, इस जर्नी का कैसे पता किया जाए। डन। तो एक काम करो बेटा, इसको अपने हिसाब से एक बार नोट करो। पार्टिकल पलटी मार रहा हो तब क्या कहानी होती है, पार्टिकल यहां से चला, ऐसे चला, वापस लौट के आ गया इस जगह, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनके बीच का डिफरेंस है। डन। अब बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा। सबसे पहली बात है कि पता कैसे करें, पता कैसे करें कि पार्टिकल ने पलटी मारी। वाह, कैसे पता करें भाई, पता कैसे करें कि पार्टिकल ने क्या मारी बेटा, पलटी मारी। बताओ कैसे पता करेंगे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यही है ना कि पता कैसे करें कि पार्टिकल ने पलटी मारी। बताओ कैसे पता करेंगे भाई। पार्टिकल पलटी कब मारेगा, पार्टिकल पलटी तब मारेगा तब पार्टिकल की कहीं जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जो बी की वैल्यू होगी तभी तो पलटी मारेगा ना। मारेगा कि नहीं मारेगा, नहीं आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया सर, नहीं आया। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। कि मैंने कहा कि तुम कार से जा रहे हो, मैंने कहा, तुमने सुना, और तुमने कैसे सुना, बड़े ध्यान से सुना, सुना कि नहीं सुना, सुना। तो पार्टिकल ने क्या मारी बेटा, पलटी। अब देखो कैसे, मैंने कहा कि आप कार से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, कार से। ये आपकी कार है, नहीं तुम नहीं, मैं ही जाऊंगा, तुम्हारे पास तो कार कहां से होगी। मान लो कि मैं जा रहा हूं, ये तुम्हारे कौन जा रहे हैं, धाकड़ सर, किससे जा रहे हैं, कार से। डन। अब तुम्हें पता है जब मैं कार से जाऊंगा तो एक चीज बताओ, मान लो कि यहाँ कोई सुंदर कन्या खड़ी हुई है, चंपा खड़ी हुई, कौन खड़ी हुई है, चंपा।
इस जगह कौन खड़ी हुई है बेटा? चंपा। अब एक चीज बताओ, जब मैं जैसे ही निकलूंगा और चंपा ने क्या दी, मुझे रोकना चाहती है। क्या चाहती है? रोकना चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि चंपा को क्या चाहिए? लेफ्ट, आगे जाना है। अब तुम्हें पता है कि मेरी कार मान लो कि एक 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। क्या सर इतनी तेज चलाते हो? हाँ यार, डन। तो मैंने इतनी तेज चला रखी है, तो अब मान के चलो कि मैं सीधा रोड पे जा रहा हूं और जैसे ही मुझे चंपा ने दिखी तो मैंने तुरंत ब्रेक लगाए, और जैसे ही मैंने ब्रेक लगाए तो क्या हुआ? ब्रेक लगाए और मैंने देखा कि मेरी कार इस जगह रुकी। तो रुकी कब? जब बी क्या हो गया? जीरो, स्पीड जीरो हो गई। फिर मैं कार को क्या लेके आया? रिटर्न लेके आया। रिटर्न लेके आया कि नहीं आया? आया। तो तुमने देखा मैं ऐसे जा रहा था, यहां जाके रुका और फिर कार को वापस लेके आया कि नहीं आया? आया। तो इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल पलटी मारेगा? तब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो बी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ गया? पार्टिकल पलटी कैसे मारेगा ये पता करो, ये पता करो कि बी बी का मान किस समय जीरो हो रहा है? जीरो हो रहा है। आई बात समझ में? भाई स्टार लगा के नोट करना है। क्वेश्चनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, कि पता कैसे करें कि पार्टिकल ने पलटी मारी है। कैसे पता करेंगे? बताओ कैसे पता करेंगे? तो पता कैसे करेंगे? पता ऐसे करेंगे कि सर ये पता करेंगे सबसे पहले कि बी का मान किस समय जीरो हो रहा है। बी का मान अपना किस समय क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। जिस समय जीरो हो रहा है उस समय पार्टिकल ने क्या मारी है? पलटी मारी है। अब कैसे सर? देखो क्वेश्चन से पता चलेगा। ये क्वेश्चन है, आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आ गया सर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बी की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है बी इक्वल 4 - 2t। तो 4 - 2t, तो देखते हैं कि इसको b इक्वल जीरो पुट करते हैं, तो 4 - 2t इक्वल जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? 2t इक्वल 4, तो t इक्वल 2 सेकेंड। टी इक्वल बेटा क्या आ गया? 2 सेकेंड। डन। तो इसका मतलब पार्टिकल ने किस पे पलटी मारी? 2 सेकेंड पे। तो इसका मतलब सर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए थे, क्या उनमें पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी थी? अब देखो बेटा, तुम देखो खुद, देखते हैं, उनको लेके आते हैं, अभी पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो भाई, देखो ये वाले क्वेश्चन थे ना, देख ये जैसे ये वाला क्वेश्चन था और इससे पहले वाला, ये वाला देखो, जैसे पहले वाला यही क्वेश्चन था ना, b इक्वल 2t + 5। अब देखो इसको b इक्वल जीरो रखो, तो 2t + 5 इक्वल जीरो। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 2t इक्वल -5। तो t इक्वल क्या आ रहा है? -5/2। ओ सर पार्टिकल पलटी मार रहा है? अरे नहीं मार रहा। पूछो क्यों? क्योंकि t क्या है? ये समय सेकंड में। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर टाइम नेगेटिव होता तो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब एक चीज बताओ, अगर टाइम नेगेटिव होता तो तुम मुझे एक चीज बताओ साइंटिस्टो, फिर तुम बार बार चंपा के पास जाते कि नहीं जाते लौट लौट के, टाइम को नेगेटिव करके? तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो तुमने देखा इसमें टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो कभी इसमें पार्टिकल पलटे नहीं मारेगा। तो इसका मतलब अपने जितने सारे क्वेश्चन थे आप चेक कर सकते हो उनको, वो कैसे थे? उनमें जीरो रखने पे टाइम की वैल्यू कैसी आ रही थी? नेगेटिव आ रही थी बेटा। कैसी आ रही थी? नेगेटिव। डन। ओके, तो आ गए हम। तो अब देखो, तो इसका मतलब सबसे पहले, अब आपको क्वेश्चन गिवन हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले? कि पार्टिकल पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है तो, अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है तो क्या करना है?
अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है तो सबसे पहले वो चेक करना है कि वो किस समय पलटी मार रहा है, और उसको चेक करने का मेथड क्या है? चेक करने का मेथड, चेक करने का मेथड, चेक करने का मेथड क्या होगा? सबसे पहला b इक्वल 0, फिर सेकंड स्टेप t की क्या मिलेगी? वैल्यू। अगर ये वैल्यू कैसी है बेटा? पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव तब तो पार्टिकल पार्टिकल पलटी मार रहा है। ओके। और अगर वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, तो पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा है। आई बात समझ में? तो चेक करने का मेथड क्या है? बी को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखना है बेटा? 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखने पर फिर हमें टी की वैल्यू मिलेगी। टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पार्टिकल पलटी मारेगा, और टी की वैल्यू नेगेटिव है तो पार्टिकल पलटी नहीं मारेगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? आया ना? बोलो ना। आया ना? आया सर। अब सर सॉल्व करके और दिखा दो एक क्वेश्चन। तो b इक्वल 4 माइनस 2t, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब आपको पता है इन 6 सेकंड, तो इतना तो पता चल गया सर कि अपना पार्टिकल कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पे क्या मारेगा? पलटी मारेगा। तो अब ये पता करें कि जब पार्टिकल जा रहा है, ऐसे जा रहा है और कहां से वापस लौट के आया, तो ये पोजीशन क्या होगी? ये पोजीशन क्या होगी? तो ये पोजीशन भी तो पता करनी है ना। तो इस पोजीशन को पता कैसे करेंगे? तो इस पोजीशन को पता करने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। कौन सा वाला? कौन सा वाला फॉर्मूला? वही सर, डायरेक्ट लगा दूं। एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी टी, 0 से टी। अब आपको पता है अगर पार्टिकल में आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा कहां से नहीं हो रहा, तो आपको एक्स आई हमेशा क्या लेना है? 0 लेना है। तो डायरेक्ट आपकी फाइनल पोजीशन आएगी बेटा एक्स एफ इक्वल बी की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2t और dt, और 0 से t। ओके। ओके सर। अब इसको सॉल्व कर दोगे आराम से? आराम से कर देंगे सर। देखो कैसे? एक्स एफ, इसका इंटीग्रेशन 4 का 4t और 2t का टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से t। तो 2 से 2 मर गया। अब क्या आ गया? ये आ गया बेटा एक्स एफ इक्वल 4t माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया। ये फाइनल पोजीशन आ गई। अब तुम इसमें टाइम की जो वैल्यू डालोगे ना, उस पर पता चल जाएगा पार्टिकल कहां है। आई कि नहीं आई? आई सर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना आराम से? आराम से दिख रहा है सर। 4t माइनस टी स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? अब हम कहते हैं कि हम चेक करते हैं कि सर t इक्वल 0 पर पार्टिकल की फाइनल पोजीशन कहां होगी। तो देखो 4t माइनस टी स्क्वायर, वैल्यू क्या है अपनी? 4t माइनस टी स्क्वायर। तो t इक्वल 0 रखो, तो 4 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो 0। अब हमें चेक करना है t इक्वल 2 पर। t इक्वल 2 पे क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि पार्टिकल ने पलटी कहां से मारी है? t इक्वल 2 पर। तो देखे तो सही t इक्वल 2 पर कहां तक गया है। तो t इक्वल 2 पर देखते हैं फाइनल पोजीशन, तो कितनी आएगी? इसमें देखो रखो 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, तो 8 4, तो कितना आ रही है बेटा? 4 मीटर। कितनी आ रही है बेटा? 4 मीटर आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन कितनी आ रही है? 4 मीटर टी इक्वल। और फिर उसके बाद कहां निकालनी है? पार्टिकल को कहां तक भेजा है? 6 सेकंड तक। कहां तक बेटा? 6 सेकंड तक। ओके। तो 6 सेकंड पे देखते हैं टी इक्वल 6, तो एक्स एफ कहां जाएगा? देखो बेटा इसमें रख दो 4 इंटू 6 इस वाले में, और 6 का स्क्वायर, तो 24 माइनस 36 कितना आ गया? -12 मीटर। तो एक्स एफ कितना आ गया? -12 मीटर। तो देखो पार्टिकल ने क्या कांड किया? पार्टिकल ने कांड किया कि पार्टिकल था ऐसा रोड। ओके, देखना बेटा ध्यान से। ये क्वेश्चन समझ में आ गया
तो आपके एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, अब मान लो पार्टिकल x इक्वल 0, t इक्वल 0 पर, t इक्वल 0 पर, x इक्वल 0 पर है। अब पार्टिकल क्या करता है बेटा, चलना स्टार्ट करता है। अब आपको पता है t इक्वल 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, 4 मीटर पर। तो मैंने कहा कि पार्टिकल यहां से चला ऐसे, ये चला और पार्टिकल यहां पहुंच गया, टाइम t इक्वल 2 सेकेंड, और ये पोजीशन कितनी हो गई इस जगह, मान लो 4 मीटर, x इक्वल। अब आपको पता है पार्टिकल यहां से क्या मारेगा बेटा, पलटी। तो पार्टिकल यहां से पलट के आएगा, और कब तक, x इक्वल कितने पे जाएगा, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड तक, और -12 मीटर। तो यहां से मान लो कि x इक्वल -12 मीटर, इधर कोऑर्डिनेट होंगे ना, इधर माइनस और इधर प्लस वाले, इतना तो कॉमन सेंस होगा, बचपन में पढ़े होंगे, पढ़े ना, हाँ सर। और पार्टिकल आ गया लौट के इस जगह, आ गया ना, आ गया सर। ये मैंने तुम्हें दिखाया है कि पार्टिकल ऐसे फिर ऐसे, ये आ गया। तो पार्टिकल की ये कैसी पोजीशन थी बेटा, इनिशियल, कैसी पोजीशन, इनिशियल सर, और फाइनल ये रही। आई कि नहीं आई समझ में, निकालना सीखे ना, कैसे निकालना सीखे, पूरी प्रोसेस समझ में आई। सबसे पहले हमने वो टाइम निकाला जिस पर पार्टिकल ने पलटी मारी, फिर हमने वो मशीन बनाई फाइनल पोजीशन वाली, फिर उसके बाद अब ये इसमें याद रखना, अगर एक्स आई आपको नहीं दे रखा है तो आपको जीरो मानना है। ज्यादातर क्वेश्चनों में जीरो ही मानते हैं, आपको मैं क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जिसमें एक आध क्वेश्चन जिसमें जीरो नहीं मानना। डन, पता चल जाएगा क्वेश्चन में ऑटोमेटिक। अभी इस क्वेश्चन को सीखो, ऐसे ना सीखो सर एक्स आई जीरो ना हुआ तो क्या होगा, वो बात की बात है, पहले यहाँ जीरो है, फिर उसके बाद टी इक्वल 0 पे देखा, टी इक्वल 2 सेकंड पे देखा, टी इक्वल 6 सेकंड पे देखा पार्टिकल की पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो हमने देखा टी इक्वल 0 पे एक्स इक्वल 0 पर है, टी इक्वल 2 पर एक्स इक्वल 4 पर है, और टी इक्वल 6 सेकंड पर ये कितनी है, टी इक्वल 6 सेकंड, और टी इक्वल 6 सेकंड पर कितने पर है बेटा, ये रहा, कितने पर, एक्स इक्वल -12 मीटर। अब देखो बेटा, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एक चीज बताओ मेरे मुन्नो, मुझे एक चीज बताओ तुम जल्दी से, क्या बताओगे, कि सबसे पहले मुझे बताओ कि अपनी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो इनिशियल और फाइनल, तो नेगेटिव आ रहा है, तो -12 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो पता है। और डिस्टेंस कितनी हुई टोटल, डिस्टेंस क्या होती है कि पार्टिकल जिस जिस पाथ से चला है, तो पार्टिकल यहां से चला 4 मीटर, इतना इधर गया कितना बेटा, 4 मीटर, वापस यहाँ आया 4 मीटर, और यहां से कितना आया, -12 मीटर। मतलब हमें तो चलने से मतलब है ना, कितना चला, 12, तो 4, 4 और 12, तो कितने हो गए, 4 + 4 + 12, तो कितनी हो गई, 20 मीटर। तो अपनी डिस्टेंस कितनी हुई, 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -12 मीटर। कितना हुआ बेटा, -12 मीटर, कितना हुआ, 12 मीटर, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। बोले आता कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ, बेटा मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ ये क्वेश्चन में, क्यों ले रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। नहीं तो मुझे तो करने में 30 सेकंड लगते, कितने सेकंड लगते, 30 सेकंड। मैं पूरा टाइम के ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आए एकदम, कि डिस्टेंस कैसे निकाली, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला। डन, अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना है अपनी, 20, और टाइम कितना है, 6 सेकेंड, यही है ना, यही है सर। अरे बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं हो। टोटल डिस्टेंस ये रही, और ये कितने में कवर किए, 6 सेकंड में, तो हो गया काम, हुआ कि नहीं हुआ। तो कितना आ गया है, 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया क्या, एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना, -12, और टाइम 6, तो इससे काट देंगे, तो -2, और बेटा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, -x में, आपको पता है मैं -i कैप भी
लिख दूंगा। अगर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग जाता तो प्लस आई कैप, और नेगेटिव के जाता है तो माइनस आई कैप। ओके, तो इससे पता चल रहा है कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर, बोलो। पार्टिकल पलटी मारने वाला क्वेश्चन समझ में आया? पार्टिकल पलटी कब मारेगा? जब पहले कहीं उसकी जाके बी जीरो होगी, फिर बी जीरो होगी, उसके बाद पार्टिकल वहां से वापस आएगा। क्या आएगा? पार्टिकल वापस आएगा। आएगा ना? तो पहले पता करना है कि पार्टिकल कितने टाइम पर उसकी जो बी है वो जीरो हो रही है। बताए ना बेटा, सब सब बताया है, सब बताया, सब सब बताया मेरे मुन्नों को मैंने, मेरे मुन्नों को मुन्नियों को मैंने सब बताया। सबसे पहले पता करना है क्या? ये देखो कि सबसे पहले पता करना है कि बी जो जीरो हुआ है वो किस जगह किस समय जीरो हुआ है, किस समय, टी की किस वैल्यू के लिए जीरो हुआ है, किस वैल्यू के लिए जीरो हुआ है। और जिस वैल्यू के लिए जीरो हुआ है उसके बाद वो वैल्यू हमें क्या करनी है? पता करनी है। और उस वैल्यू को कैसे पता करते हैं? बी इक्वल जीरो रख दो, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आए तो पार्टिकल ने पलटी मारी है, और नेगेटिव आए तो पार्टिकल पलटी नहीं मारेगा। अगर नेगेटिव आने पर पार्टिकल पलटी मार रहा है और तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो तुम जादू कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जादू कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया पलटने वाले हो। तुम एक अजीब आत्मा हो जो समय को नेगेटिव में पढ़ रहे हो। किस में पढ़ रहे हो? नेगेटिव में पढ़ रहे हो। अभी तक तो बेटा समय नेगेटिव में नहीं पढ़ा गया है, और तुम पढ़ लो उसको, तो मुझे भी बता देना। सही है ना? मुझे भी कुछ मेरे बचपन के दिन दोबारा जीने हैं। ओके, डन। देखो, ओके, आया होगा मेरी समझ में? मेरी समझ में तो आ गया, तुम्हारी समझ में? पूरा क्वेश्चन एकदम प्रॉपर नोट करना है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बी इक्वल 40 - 12। अब वही सेम क्वेश्चन। अब सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि ये पता करेंगे पार्टिकल पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। पार्टिकल पलटी मारेगा तो कहां मारेगा? सबसे पहला क्वेश्चन जब ऐसा देखो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि पार्टिकल पार्टिकल पलटी मार रहा है या नहीं। अब पार्टिकल अगर पलटी मार रहा है, अगर हां, अगर नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर हां तो कहां और कब, ये दोनों निकालने हैं। कहां और कब? अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है, अगर हाँ है तो कहां है और कब मार रहा है। और हाँ या ना का कैसे पता चलेगा? हाँ और ना का पता चलेगा, है या नहीं का किससे पता चलेगा? टाइम की वैल्यू से। किससे बेटा? टाइम की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो हाँ, और नेगेटिव तो ना। ना नेगेटिव क्यों? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन तुम जादूगर हो, क्या पता जादू कर दो तो। क्या कर दो? जादू। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। यहाँ हाँ और ना किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ किरण पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, यहाँ किस पे करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव पे। आई बात समझ में? किस पे निर्भर करेगा? पॉजिटिव पे और नेगेटिव। अब बताओ क्वेश्चन ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? मेरे वीर बहादुर जल्दी से सॉल्व कर दो। अब तो कर दो यार, कर दो, जल्दी से करो, सॉल्व करो, फिर कमेंट करो, मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो मैं कसम है उसकी। किसकी? उसकी। किसकी किसकी किसकी? उसकी। तो क्या निकालना है? बी इक्वल 4t - 12। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। कितने सेकंड में निकालनी है? 4 सेकंड में निकालनी है। तो सबसे पहले चेक करो पार्टिकल कहां पलटी मारेगा। पार्टिकल पलटी मारेगा कि नहीं मारेगा, देखते हैं। तो 40 - 12 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 40 = 12। तो t इक्वल 3 सेकेंड। अरे हाँ, आंसर क्या आया? हाँ, पार्टिकल पलटी मारेगा।
आएगा मेरा श्यामिला, आएगा मेरा श्यामिला, जरा दिल से बुला के दे। देखो भाई, पार्टिकल पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है? मार रहा है। कितने सेकंड पे मार रहा है? 3 सेकंड पे मार रहा है। कितने सेकंड पे मार रहा है? 3 सेकंड पे मार रहा है। डन, आधा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब वही एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी टी, जीरो से टी, एक्स आई जीरो क्योंकि दिया नहीं है, तो एक्स एफ कितना आएगा बेटा? इसकी वैल्यू 40 माइनस 12 डी टी। आएगा मेरा श्यामिला, दिल से बुला के दे। कभी कभी मेरे अंदर का जो सिंगर है वो बाहर निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40, तो 40 को क्या लिख सकते हैं? 4t² by 2 कैसे लिख सकते हैं? लास्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए मैंने एक वीडियो लिंक डाली हुई है। 4 कांस्टेंट ऐसे कैसे? t की पावर 1, तो 1 का आपको पता है 1 + 1 2, और नीचे अपॉन में 1 + 2, ये कांस्टेंट है, इसके साथ डायरेक्ट क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। डन, ओके। अब इसको लिमिट को पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा। इसको इससे काट दो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 2t² - 12t। बोलो इतना आया कि नहीं आया? ये समझ में आई? बोलो आया कि नहीं आया बेटा? कितना आएगा? 2t² - 12। ओके, अब देखें, क्या देखें? कि पार्टिकल देखते हैं बेटा, देखो, दो 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 दो, तो देखते हैं t = 0 पर पार्टिकल कहां होगा? इसमें 0, 2 × 0² - 12 × 0, तो 0। फिर t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड को डालेंगे बेटा, क्योंकि पार्टिकल 3 सेकेंड पे क्या ले रहा है? पलटी मार रहा है। क्या मार रहा है? पलटी। तो ये तो पता चल गया कब पलटी मार रहा है, ये भी तो पता चल गया कहां से मार रहा है। सही है ना? तो ये कैसे पता चलेगा? जब इसमें वैल्यू डालेंगे 3, तो इसमें 3 डाल दो, तो 3 डालेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 12 × 3, तो कितना आएगा? 18 माइनस 12 = 36, तो -18 मीटर। तो पार्टिकल कहां से पलटी मार रहा है बेटा? कहां से मार रहा है? -18 मीटर से। कहां से? -18 मीटर। उसके बाद फिर फाइनल कितना लेना है? 4 सेकेंड, क्योंकि हमें 4 सेकेंड तक देखना है। तो t = 4, तो अब t = 4 के लिए वही x, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौका 16, और 12 × 4, 12 × 4 आएगा ना? तो कितना आएगा? 16 दूना 32, बर चौक 48, कितने आए? -16 मीटर। तो पार्टिकल 4 सेकंड पे कहां गया? -16 मीटर पे आ गया बेटा। कहां गया? -16 मीटर पे आ गया। बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलें, अब इसका डायग्राम बना देते हैं, पार्टिकल ने क्या क्या कांड किया। तो देखो, सड़क, ये सड़क बिछा दी गई है, ये आपके सपनों की सड़क है बेटा, आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगी। आपकी मंजिल आपको पता है क्या है? चंपा तक पहुंचना। अब लड़कियां सोचते होंगी सर आप लड़कों लड़कों के लिए कहते हो चंपा तक पहुंचना, हम कहाँ पहुंचेंगे? तो मैं तो बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनना है। ओके, लड़कों का क्या है? इनको तो पराए घर जाना है। कहाँ जाना है? पराए घर जाना है। देख, ओके, देश की बेटी। तो t = 0 पर x = 0, तो मान लो कि पार्टिकल है, t = 0, तो x = लाइन थोड़ी सी फ्लो फ्लो में ज्यादा हो गई। ओ ओ ओहो, ये है इनिशियल, x = 0। अब देखो, अब t = 3 सेकंड पर, t = 3 सेकंड पर पार्टिकल -18, तो -18 कितना आएगा? इधर आएगा। मान लो कि यहाँ है आपका, ये है x = -18 मीटर, तो पार्टिकल यहां से चला ऐसे, ऐसे आया, आ गया, ये आ गया बेटा, ये ये पार्टिकल आया है। ओके,
तो ये कौन सी पोजीशन हो गई पार्टिकल की? इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा? इनिशियल, यहाँ ये वाली इनिशियल। यहाँ से पार्टिकल चला और पार्टिकल इस जगह आ गया। ओके, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद पार्टिकल ये कितने टाइम पे आया बेटा? t इक्वल 3 सेकेंड। अब यहां से पलटी मारा। पलटी मारने का कैसे पता चला? क्योंकि आपने देखा जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल -16 मीटर पर आ गया। तो -16 मीटर किधर आएगा? मान लो यहाँ है x इक्वल -16 मीटर। तो पार्टिकल x इक्वल -16 मीटर पे यहाँ से पलटी खा के और इस जगह आ गया। आ गया। और ये टाइम t इक्वल 4 सेकेंड हो गया। अब बताओ, मैं कहूं तुमसे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और ये फाइनल। ये डायग्राम ही तो बनाना आना चाहिए इस क्वेश्चन में, और है ही क्या है। तो क्या होगा? इनिशियल से फाइनल के बीच के डिस्टेंस -16 मीटर। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन लिखना जरूरी है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सब बताया है मैंने, मुझे पता है तुम पढ़ के आए हो, इंटेलिजेंट हो। और नहीं पढ़ के आए हो ना, तो एक काम करो, हैंड्स ऊपर कर लो थोड़ी देर के लिए, मेरी शांति के लिए। मास्टर तुझे कैसे पता चलेगा कि हम हैंड्स ऊपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रुको बेटा, 2-4 भूत लेके आऊंगा मैं, फिर मैं देखूंगा, उन भूतों को भेज दिया करूंगा तुम्हारे पास। देन अब डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पार्टिकल यहां से आएगा ऐसे, कितना आया? 18 मीटर चल के, और यहां से गया 16 पे, तो कितना चला? ये 2 मीटर। तो 18 और 2 कितने हो गए? 18 + 2 20 मीटर। आई बात समझ में? यस सर, यस सर। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है अपनी सर 20 मीटर, और टाइम कितना है? 4 सेकंड टोटल। टोटल यात्रा 4 सेकंड की, तो 5 मीटर पर सेकंड। और एवरेज, और एवरेज, 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 एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? -16 मीटर। तो -16/4, तो क्या हो गया? -4 I कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको पता है -I कैप क्यों लगाया है? क्योंकि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, इधर जाता तो पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो और इसको नेगेटिव डायरेक्शन मान लो। ओके, बोलो क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? आए ना? मस्त तरीके से आए? आए सर। आगे चलें? चलो सर। अब एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको हम किसमें देते हैं? अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बेटा किसमें? होमवर्क में। किसमें करना है? होमवर्क में ट्राई करना है। किसमें करना है बेटा? HHW होमवर्क। एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और देते हैं। ए रे, ए रे, ये रे, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटा? होमवर्क क्वेश्चन। एक ये और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। अरे रे रे रे, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे होमवर्क क्वेश्चन तो बेटा दे के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है तुमने चाहा कि मास्टर मैं होमवर्क का क्वेश्चन ना दे के जाए, पर ना, ऐसे थोड़ी चला जाऊंगा। तो मैं होमवर्क का क्वेश्चन तो दे के ही जाऊंगा। तो एक क्वेश्चन तो हो गया अपना होमवर्क क्वेश्चन, और एक और आपको इन दोनों क्वेश्चनों में बेटा क्या लगाना है? अपना पूरा माइंड लगाना है दोनों क्वेश्चनों में, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दोनों क्वेश्चन ट्राई करने। एक तो ये हो गया, और एक अभी आजा, ये आ गया, एक ये वाला होमवर्क क्वेश्चन। ओके, दोनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं?
ट्राई करने और इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेगा। आपको पता है हर चीज जो भी मैंने कही है, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, उस फॉर्मूले के लिए होल्ड पे बताया था, पता चला ना उस फॉर्मूले में कितना घपला है ना, कि सर एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी टी 0 से टी, ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो कब कर सकते हैं, जब पार्टिकल पलटी ना मारे। अगर पलटी मार रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल पोजीशन कहां कहां है और तब डिस्टेंस कहां कहां कैसे कैसे निकलती है। तो दोनों क्वेश्चन, ये वाला और इससे पहले वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करें। डन। देखते रहें धाकड़ पर एकदम दमदार इजी लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में फिजिक्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।